हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वीडियो का इंडेक्स क्या है, मतलब कि किस तरीके से इस वीडियो में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री रिक्विजिट्स, मतलब कि क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एज़ इन कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ब्लॉकचेन का बेसिक्स पता है, ठीक है, कि एकदम कैसे काम करता है, आप अगर एक भी वीडियो देख लोगे तो वो आपके लिए काफ़ी है। एक भी वीडियो या फिर आप एक भी आर्टिकल पढ़ लोगे, आपके लिए काफ़ी है। बट नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स टाइप। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो ये है कि हाउ वी यूज़ क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से। फर्स्ट होगा अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बहुत ही जनरल होगा, बहुत ही बेसिक होगा। उसके बाद फिर नीड ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ओके, कि क्या नीड है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर सम टर्म्स रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी, यहीं पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी काम करती है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, कितने तरीके की होती है, बेसिकली 3 तरीके की होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद फिर एक चीज़ जो मैं फिर से यहाँ पे लिखना भूल गया, वो ये है कि हाउ वी यूज़ क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरा नाम है हर्षित रॉय, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ओवर सिंप्लीफाइड, नो हाइप, नो फोमो, ओनली नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीरिक्विजिट्स मैंने आपको बता ही दिया था, ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन अगर आपको पता हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा रहता है, आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है। उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी में सिंपल लेमैन शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो दिस इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू सीक्रेट टेक्स्ट और वाइस वर्सा। ओके, ये बस टेक्स्ट के लिए नहीं, ये आपके किसी भी डेटा के लिए हो सकता है। आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पे आपका क्रिप्टोग्राफी लग सकता है। ओके, अब इसको समझते हैं थोड़े फिगर से। मान लो कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, ठीक है। ए बी को कुछ डेटा सेंड कर रहा है, मान लो कि 1.txt एक फाइल है। उसमें 10 लाइन्स लिखी हुई हैं और ये इसको सेंड कर रहा है, ठीक है? और ये सेंड कर रहा है थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। ओके, अब यहाँ पे आपको देखते ही कुछ प्रॉब्लम्स माइंड में आ गए होंगे। सबसे पहला, ये जो सी बंदा है, ये तो देखने से ही थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। ये हो सकता है इस डेटा को पढ़ ले, ये हो सकता है इस डेटा को चेंज कर दे। तो इस डेटा की सिक्योरिटी पब्लिक नेटवर्क में तो बहुत लिमिटेड है। वही सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो होता क्या है, जब यहाँ से ए से जब सेंड होता है डेटा, तो ये एक सीक्रेट टेक्स्ट में या फिर एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसको हम लोग साइफर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, CIPHER। ओके, आई गेस स्पेलिंग सही है। तो ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। साइफर टेक्स्ट मतलब कि कोई भी एल्गोरिदम जनरेटेड डेटा होता है, ठीक है? वो हम लोग आगे देखेंगे कि वो कैसे जनरेट होता है। बस आप ये समझ लो कि जो डेटा लिखा हुआ है, मान लो कि हेलो लिखा हुआ है, ठीक है? हेलो को ये मान लो कुछ GBS एट द रेट ये 1 2 लिख दिया। अब भाई ये जो सी बंदा है ये सोचेगा ये लिखा क्या है, तो ये डेटा रीड नहीं कर पाएगा, ये डेटा राइट नहीं कर पाएगा। उसी से हम लोग का ये पब्लिक नेटवर्क में एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये था एक जनरल आइडिया, ठीक है, मोटा मोटा आपको ये समझाना कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। ये पब्लिक नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है बेसिकली। ओके, अब आपने ये समझ लिया, अब ये जान लेते हैं कि इसकी नीड क्या है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं। ओके, तो यही सेम हम लोग का ए और बी है। मान लो ये ए बी को भेज रहा है, ठीक है, कोई भी डेटा भेज रहा है, कोई भी मैसेज ये इसको भेज रहा है। अब पहला हम लोग का पॉइंट होता है सीक्रेसी, ठीक है, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूँ। ये होता है हमारा सीक्रेसी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, मेरी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि जो डेटा है वो जिसको भेजा जाना है,
बस उसी को पता होना चाहिए, ठीक है? ये ए ने बी को भेजा, तो ये बस ए और बी को पता होना चाहिए कि क्या डेटा भेजा गया, ओके? किसी और सी को नहीं पता होना चाहिए। तो ये था हम लोग का पहला पॉइंट विच वाज कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके? दूसरा हमारा होता है इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रिटी, मतलब कि वही जो डेटा भेजा वो बीच में कोई चेंज ना कर सके। मतलब कि मान लो इसने हेलो भेजा और इसने बीच में चेंज करके बाय कर दिया, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, मतलब कि इसकी इंटीग्रिटी तो ब्रेक हो गई, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसलिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं। ये मैं यूजेस पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि नीड क्या है, ओके? तो दूसरा हम लोग का इंटीग्रिटी हो गया। तीसरा हम लोग का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है? अब मान लो ये जो सी बंदा है, ये सी ने बी को कोई मैसेज भेजा, ठीक है? इसने लिख दिया हेल्प, ओके? और इसने बोला कि यार ये मैसेज ए ने भेजा है। इसने खुद को मास्क कर दिया और बोल दिया कि ये ए ने भेजा है। और एक और चीज़, मान लो कि ए ने बी को कुछ भेजा, मैं इसको मिटा दूँ। ए ने बी को कुछ भेजा, उसके बाद फिर जैसे ही उसको मैसेज मिला, उसने कुछ रिप्लाई दिया और इसने बोला कि यार ये वाला मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं था। तो वो जो डेटा रिसीव हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए भी हम लोग क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 रीज़न्स हैं मेनली जिसकी वजह से हम लोग क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ क्रिप्टोग्राफी वर्क्स, और ये चीज़ हम लोग समझेंगे कुछ टर्म्स को समझते हुए, ओके? तो ये 3-4 टर्म्स हैं, इसका यूज़ करके हम लोग समझते हैं क्रिप्टोग्राफी को, ओके? तो फिर से वही एबीसी का सेट लेते हैं। तो इसके पास मैसेज है हेलो, ओके? इसने क्या किया, ओके? इसके पास एक की है। की को आप समझ सकते हो, ये एज़ अ सीक्रेट पासवर्ड हो सकता है या फिर जैसे चाबी होती है ना, मान लो कि आपको एक बॉक्स को किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजना है, तो आप क्या करते हो? आप लॉक लगा के भेजते हो उसको, है ना? एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी जिस बंदे के पास पहुंच रहा है उसके पास होती है। तो सेम चीज यही हो रही है यहाँ पे। जो बंदा भेज रहा है उसके पास एक की है, यहाँ पे डिजिटल की होती है, ये एक एरे ऑफ डेटा होता है, ओके? इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब कि अपना की का यूज करके उसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया, ओके? अब ये जो हेलो था ये बन गया कुछ GBH @123, ओके? अब ये मैसेज यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पब्लिक नेटवर्क पे, ओके? जब ये यहाँ पे पहुंचा, ओके, यहाँ पे हुआ था इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन यहाँ पे। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे होगा डिक्रिप्शन। क्या यूज करके? की यूज करके, ओके? इसके पास की है, तो ये यूज करके ये इस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है हमारा क्रिप्टोग्राफी, ओके? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये की क्या दोनों के पास सेम होती है, दोनों के पास अलग अलग होती है? अगर सेम होगी तो क्या हर यूजर के लिए अलग अलग की होगी? तो वो चीज समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी से। तो 3 तरीके का होता है। यूजुअली लोग 2 तरीके से बताते हैं, बट होता 3 तरीके का है। तीसरा थोड़ा-सा अलग होता है, बट ऐज़ इन हम लोग ब्लॉकचेन के लिए इसको पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ओके? तो पहला होता है हमारा सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की। उसके बाद फिर हमारा होता है एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक व्हाटएवर इट इज़ यार। उसके बाद फिर हैश, ओके? ये हैश फंक्शन है। अब पहले इन दोनों को देखते हैं। अब मैं जब यहाँ पे आपको की से समझा रहा था आपका पूरा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो आपके मन में आ रहा होगा यार ये जो की है, क्या ये की हर यूजर के लिए अलग-अलग है या फिर क्या हर यूजर के पास उसकी पर्सनलाइज्ड की है? तो उसी चीज को आइए हम लोग समझते हैं। तो होता क्या है, जो हम लोग का सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है, उसमें क्या होता है कि हर यूजर सेट के लिए, मतलब कि मान लो ये जो
ए और बी का कम्युनिकेशन हो रहा है ना। इस ए और बी के कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। ओके, दोनों के पास सेम की होगी, इसी की से यहाँ पे इनक्रिप्ट हुआ, इसी की से यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा। ओके, मान लो अब ए को सी से बात करनी है तो उसके लिए अलग की होगी। ओके, तो इसके पास एक सेट ऑफ कीज होगी अलग अलग यूजर्स के लिए। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जो दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिक, उसमें क्या होता है कि हर यूजर के पास दो कीज होती हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की, और यही दो कीज बस हर यूजर के पास होती हैं। ओके, पब्लिक और प्राइवेट। और जो भी आपका ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है ये यूजिंग बोथ द कीज होता है। ओके, चाहे आप पहले पब्लिक लगा लो फिर प्राइवेट लगाओ, या फिर पहले आप प्राइवेट लगा लो फिर पब्लिक लगाओ, दोनों के कॉम्बिनेशन से इंक्रिप्शन भी होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से डिक्रिप्शन भी होता है। ओके, पब्लिक की जो होता है वो सॉर्ट ऑफ लाइक आपका ईमेल एड्रेस होता है, मतलब कि ये आप दूसरों को देते हो ताकि वो लोग आपको डेटा ट्रांसफर कर सकें। ओके, मेल आईडी की तरह। जो प्राइवेट की होता है वो आपके पासवर्ड की तरह होता है, ये आप किसी को नहीं देते हैं। अगर किसी को ये मिल गया तो ये आपके पर्सनल डेटा को, आपके पर्सनल मैसेजेस को ये एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये था हमारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब जो हैश है, हैश थोड़ा सा अलग है। हैश में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई भी टेक्स्ट भेज दिया, आपने हेलो भेज दिया, आपने पाइथन प्रोग्रामर्स भेज दिया, आपने ए बी सी डी से लेके जेड तक पूरा भेज दिया, चाहे आप जो मैसेज भेज दें, जो हैश फंक्शन होता है ना वो सेम हैश क्रिएट करेगा। मान लो कि 16 डिजिट का हैश है तो वो हर डेटा के लिए वो 16 डिजिट का हैश क्रिएट करेगा। और इसका जो एल्गोरिदम होता है उसको बैक ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब कि अगर मान लो आपके पास कोई हैश है और ये जानना है आपको कि इसका डेटा क्या था, तो आपको हर बार वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा। मतलब कि आप पहले एच रखोगे फिर कोई हैश आएगा, वो हैश नहीं है। आप ई रखोगे फिर कोई हैश आएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने एक मैसेज लिखा हेलो। ओके, मान लो कि हम लोग का ये 4 डिजिट का ही हैश फंक्शन है। ओके, इसने जनरेट किया 03 ए, ये ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, हाँ। ओके, तो ये हैश इसने जनरेट किया। अब जो बंदा बीच में इसको देख रहा है, इसको सॉरी, जो बंदा इसको देख रहा है उसको नहीं पता कि ओरिजिनल टेक्स्ट का लेंथ क्या था, क्योंकि हैश का लेंथ तो सबके लिए सेम है। तो वो क्या करेगा, वो ए से ट्राई करेगा। ए में मान लो कुछ आया B032। ओके, बहुत ही रैंडम होता है, देयर इज नो वे टू फिगर आउट कि कौन से डिजिट से क्या हैश आएगा। फिर वो बी ट्राई करेगा, फिर वो सी ट्राई करेगा, फिर वो जाके वो एच तक पहुंचेगा, है ना। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा और सारे कॉम्बिनेशन पे उसको अलग अलग हैश मिलेगा। जब तक वो एग्जैक्ट टेक्स्ट या फिर वो एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख देगा उसको एग्जैक्ट हैश नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए ये बैक ट्रेसेबल नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें की वी का कोई झंझट नहीं होता। ओके, इसलिए मैंने पहले ये दोनों को समझा दिया था पीछे वाला अपना फिगर यूज करके, और फिर मैंने इसको समझाया। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। पहला होगा हमारा एसिमेट्रिक और दूसरा है हमारा हैश फंक्शन। अब देखते हैं कि हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से आपने क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में, ये क्या होता है, ये आपके ब्लॉकचेन में सीडो आइडेंटिटी होता है। ओके, इसी से आप जाने जाते हो। वहां पे आपको कुछ नाम वाम तो होता नहीं है, आपका जो वॉलेट की आईडी है वही आपकी स्वीडो या फिर सूडो, जो भी बोलते हैं, सूडो आइडेंटिटी होती है। और जब भी आप डेटा को ट्रांसफर करते हो पीयर टू पीयर, जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन आपका
पीयर टू पीयर होता है। तो जब भी आप फ्रॉम वन वॉलेट, फ्रॉम वन आइडेंटिटी टू अनदर आइडेंटिटी जब आप ट्रांसफर करते हो तो आप यूज करते हो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ओके, मतलब कि हर वॉलेट में एक बंदा मल्टीपल वॉलेट्स भी बना सकता है। हर वॉलेट में आपको दो कीज मिलेंगी। ओके, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट। ओके, पब्लिक की का यूज करके आपका एक वॉलेट आईडी बनता है, वॉलेट आईडी, जो कि आप सामने वाले बंदे को देते हो कि यार भाई मुझे इस आईडी पे भेज दो। ओके, वो जनरेट होता है यूजिंग योर पब्लिक की। और जो प्राइवेट की होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, वो यूज होता है एज अ पासवर्ड। यूजुअली जो वॉलेट्स होते हैं वो यूज करते हैं सीड फेज को। ओके, तो यूज करते हैं सीड फेज को। ये एक तरीके से आपका रूट पासवर्ड होता है। अब मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो गया होगा कि सीड फेज वगैरह ये सब चीजें क्या होती हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा वॉलेट्स के ऊपर, तो वहां पे मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है, जब भी आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर करते हो तो आप एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हो। ओके, आपकी सूडो आइडेंटिटी होती है आपके वॉलेट्स, आपकी जो वॉलेट आईडी जनरेट होती है वो जनरेट होती है यूजिंग योर पब्लिक की। प्राइवेट की का आप यूज करके अपने डेटा को एक्सेस करते हो। ओके, तो ये था हमारा कि हम लोग किस तरीके से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं हमारे ब्लॉकचेन में। अब देखते हैं हैश का। अब जब मैं आप लोग को ब्लॉकचेन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मिला के एक ब्लॉक बनता है और वो सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो चेन होती है ना, यही क्रिएट होती है यूजिंग योर हैश फंक्शन। क्योंकि हर डेटा को मिला के वो दिया जाता है आपके हैश फंक्शन को। हैश फंक्शन जनरेट करता है एक हैश, वो हैश इसमें सेव हो जाता है। नेक्स्ट वाला ब्लॉक जो होता है उसमें एक वैल्यू होती है हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ओके, इसी तरीके से पूरी एक चेन जनरेट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे कि मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक, ये एक और ब्लॉक। ओके, यहाँ पे हमारा आ गया डेटा, ये हैश इस डेटा से जो बना, उसके बाद फिर हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, मतलब इसके प्रीवियस वाले ब्लॉक में फिर से डेटा आया, ये हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ये इससे कनेक्ट हो गया। फिर डेटा आया यहाँ पे हैश हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ये वाला हैश। ओके, ये वाला जो हैश है। ओके, तो इस तरीके से आप अगर एक भी डेटा को यहाँ पे चेंज करते हो, मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी डेटा को चेंज किया, तो उसके बाद के सारे जो ब्लॉक्स हैं उसका हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक चेंज हो जाएगा, इसलिए उसके बाद पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। ओके, खैर ये सब चीजें मैं जब आपको ब्लॉकचेन पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको समझाई थी। मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने वो नहीं देखी है तो। ये था ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड इट्स टाइप्स एंड कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं इन ब्लॉकचेन। ओके, और ये फाइनल वीडियो नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी बाकी हैं एंड मैं उसको एक वीडियो में जस्टिस नहीं दे सकता। ओके, तो सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाली हैं। वेब 3 में हम लोग बहुत डिटेल में घुसने वाले हैं। मैंने कई चीजों पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, मैं सारी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मेरा मेन एम इस चैनल का ये है कि ब्लॉकचेन का जो बेसिक्स है, वेब 3 का जो बेसिक्स है, वो हिंदी में ऑडियंस को दूं, क्योंकि हिंदी में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल है। यूजुअली लोग इसकी बात करते हैं कि इसका प्राइस एक्शन इतना होगा, इसका 3 साल का ये प्रिडिक्शन है, 6 महीने में 100 गुना 300 गुना। ओके, लोग ये सब बात करते हैं, बट जो बेसिक्स होता है कि ये कैसे काम करता है फ्रॉम अ डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। ओके, तो मेरा मेन एम इस चैनल का ये है कि ये जो बेसिक्स चीजें हैं इसको मैं हिंदी में कैसे आप तक पहुंचा सकूं। ओके, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।